स्टूडेंट्स, आज अपन प्रकरण 5 में 5.3 और 5.4 साथ में करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही हैं। इसलिए एक पासा फेंकने पर संभावनाएं हमने पढ़ चुके हैं। कितनी होती हैं? 6। 1 2 3 4 5। तो घटकों की संख्या कितनी हो गई? NS बराबर 6। फिर घटना 1 में सम संख्या, इसमें से सम संख्या लिखनी है तुम्हें। 2 4 6 2 4 6। तो घटकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। फिर विषम संख्या लिखनी है। विषम संख्या 1 3 5। तो घटकों की संख्या कितनी हो गई? 3। 1 2 3। इसके बाद में अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या छांटनी है। 2 3 5 2 3 5। तो घटकों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये जो है ये हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। दूसरे सवाल में दो पासे फेंकने पर हमारी संभावनाएं होती हैं, घटक होते हैं 36 और संभावनाएं भी 36। तो NS बराबर 36। कैसे लिखते हैं इसको? 1 2 3 4 5 6 लिख लिया पहले, फिर 1 1 1 1 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 2 2 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 3 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 4 4 लिख दिया। ये 4 नंबर में सवाल आता है और बहुत सरल है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि 1 से 6 तक पहले गिनती लिखो, पहली लाइन में 1 1 लिखो और फिर उसको कोष्टक में कर दो, फिर 2 2 लिखो, फिर 3 4 5 6 लिख के 36 हो जाएंगे नंबर। और प्रैक्टिस करो इसकी। इसके बाद में योगफल 6 का गुणज। तो हम पहली लाइन में 6 का गुणज देखेंगे तो 1 5, दूसरी लाइन में देखेंगे 2 4, तीसरी लाइन में 3 3, चौथी लाइन में 4 2, पांचवी लाइन में 5 1 और छठी लाइन में 6 6। तो वो हमने सब यहाँ पे लिख लिए नीचे 6 के गुणज। अब घटकों की संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो NA बराबर कितना हो गया? 6। फिर योगफल कम से कम 10 हो। योगफल कम से कम 10 हो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे तो अधिक से अधिक 6 और 6 12 ही है। तो हम सबसे पहले योगफल 6, तो नहीं, योगफल कम से कम 10 से 10 होना चाहिए, कम से कम 10। तो पहली लाइन में 10 है ही नहीं। 1 और 6 7 ही होता है, 6 और 2 8 होता है, 6 और 3 9 होता है। तो चौथी लाइन में 4 और 6 10। तो हमने यहाँ लिखा 4 6, फिर 5 5, फिर 5 6 6 4 6 5 6 6 और ये घटक हो गए 6। उसके बाद में ऊपरी पृष्ठ भागों की संख्या समान हो। समान कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये घटक कितने हो गए? 6। तो इस तरह से तुम्हें दूसरा सवाल हल कर लेना है। उसके बाद में तीसरा सवाल, 3 सिक्के। अब 3 सिक्के ये ध्यान से समझेंगे कैसे लिख सकते हो। या तो तीनों में हेड आ सकता है, फिर 2 हेड 1 टेल आ सकता है। अब इसको इजी मेथड में कैसे लिखेंगे वो समझ लो। हमने पहले तीनों हेड लिख लिया, फिर हम 2 हेड 1 टेल लिखेंगे और फिर 1 हेड। 3 के बाद में 2 हेड, फिर 1 हेड लिखना है। यहाँ 1 टेल, यहाँ 2, फिर तीनों टेल लिखो, फिर 2 टेल 1 हेड, फिर 1 टेल 2 हेड। ये हमारी इजी हो गया। अब क्या बच गया? दोनों तरफ हेड, बीच में टेल और टेल टेल हेड। तो संभावनाएं कितनी हो गई? NS बराबर हो गई 8। ये सबसे इजी मेथड है। पहले तीनों हेड लिख लेना, फिर 2 हेड लिखना, फिर 1 हेड, और 3 है तो यहाँ और बीच में कॉमा लगाते जाना। ठीक है। अब कम से कम 2 चित्त की संभावना है। देखो ये 2 चित्त, तो इसको A बराबर ऐसे करके लिख लेना, H H H। 2 चित्त हो गए। फिर इसमें भी 2 चित्त हैं, इसमें भी 2 चित्त हैं और इसमें भी 2 चित्त। तो कितनी संभावना हो गई? 1 2 3 4। तो फिर यहाँ लिख देना NA बराबर 4। समझ आया? इसी तरह एक भी चित्त नहीं मतलब टेल टेल टेल, तो NB बराबर 1। फिर दूसरे सिक्के पर एक चित्त, दूसरे सिक्के पर, तो ये हो गया 1 2, फिर इसमें भी 3 और कितना हो गया? 4। कितनी संभावनाएं आ गई? 4। तो यहाँ लिख लेना, वो सब लिख देना ऐसे करके। C बराबर कैसे लिख देना है? H H H, फिर कॉमा H H T, फिर कॉमा T H H, फिर कॉमा T H T। ठीक है। और फिर NC बराबर 4। तो ये हुआ हमारा तीसरा सवाल। फिर चौथे सवाल में तुम्हें 0 1 2 3 4 5 इनका उपयोग करके अंक बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला अंक क्या है? 0 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से चालू करेंगे। 1 के आगे क्या लगा दे? 0। तो हो गया 10। फिर 1 के बाद में क्या है? 2, तो 12 13 14 15। फिर क्या चालू करेंगे? 20 21 22 नहीं, 2 2 नहीं होता, इसलिए फिर 23। तो देखो 20 21 23 24, 23, फिर 24 25, फिर 30 31 32
34, 35, फिर 4 से चालू करेंगे 40, 41, 42, 43, 45, फिर 50 से चालू करेंगे 50, 51, 52, 53 और 54। जो टोटल हमारे घटक आए वो आ गए 25। अब इसमें से हमें सम संख्या देखनी है। सम संख्या कौन कौन सी है? 10, 12, 14, 20, वो सब यहाँ लिख लेना। 3 से विभाजित संख्या है। 3 से विभाजित संख्या सबसे पहले है 12, फिर है 15, फिर है 21, फिर है 24, ऐसे करके वो इसमें लिख देना। और 50 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 51, 52, 53 और 54, वो सी में लिख देना। तो इस तरह से ये प्रश्न संग्रह 5.3 हुआ। और 5.4 जो है उसमें तुम्हें एक ये सूत्र याद करना है, ये है P मतलब प्रोबेबिलिटी। ए तो नमूना अवकाश में घटना ए में नमूना घटकों की संख्या और अवकाश के कुल घटकों की संख्या। तो अब जैसे हमारा ये पहला सवाल था, इसमें यदि तुम्हारे को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए के घटकों की संख्या कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। टोटल घटक कितने हैं? 6 हैं। इसमें एक पासा फेंकने में टोटल घटक कितने हैं? 6। तो NS बराबर 6, NA बराबर 3। तो 3/6। अब ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3, तो ये हो जाएगा 1/2। तो उसमें जो सवाल हैं, सवाल सारे तुम्हें 5.3 जैसे ही करने हैं, सिर्फ उसको किस रूप में? प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखना है, ये सूत्र लगा के। तो यहाँ पे N, दूसरे सवाल में NB, तीसरे में NC, ऐसे करके। और यहाँ A लिखा, A घटक है, फिर B है, C है, तो वो करके जैसे दूसरे में आ जाएगा PB बराबर NB/NS। तो इस तरह से 5वां प्रकरण पूरा करना है। जो नहीं आया वो मेरे से पूछना है। थैंक यू।